बिहार में एनडीए गठबंधन में इन दिनों काफी चीजें ठीक नहीं नजर आ रही हैं। बीते दिन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया उसके बाद कह सकते हैं कि जो स्थिति बनती नजर आई है, माना जा रहा था कि तस्वीरें जेडीयू में ठीक नजर नहीं आ रही। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार बैठक करते हैं तो डिप्टी सीएम नजर नहीं आते, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जो बीजेपी कोटे से हैं वो बैठक करते हैं तो राज्यपाल आते हैं, लेकिन जेडीयू कोटे से कोई नेता नजर नहीं आता। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या ऑल इज वेल है, क्योंकि तमाम बैठकें हो रही हैं लेकिन अलग अलग गठबंधन के नेता नहीं आ रहे? ऑल इज वेल तो है ही, और सरकार 7 निश्चय पार्ट 2 को अंतिम रूप भी दे रही है। इसलिए अब कोई माननीय मंत्री है, उनकी व्यस्तता रहती है कि नहीं, क्षेत्र की व्यस्तता होती है, विभाग की व्यस्तता होती है। कोई भी सहयोगी दल के जो हमारे माननीय विधायक हैं, जो माननीय मंत्री है, उन्होंने कोई बयान दिया है? तो मीडिया ट्रायल का क्या मतलब है? अरे 2025 तक के जनता की अदालत से ये फैसला है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 तक की सरकार को चलना है। सरकार अपना काम कर रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री की तरफ से कोई मंतव्य आया है, दल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सहयोगी पार्टी का मंतव्य आया है, अभी जिला 20 सूत्री का गठन हुआ पूरे बिहार के अंदर में, कहाँ कोई परेशानी है? सारे घटक दल संतुष्ट हैं। लेकिन सर विपक्ष तो बार बार सवाल उठा रहा है, प्रतिपक्ष वो कहते हैं कि जब बैठक होती है समीक्षा तो अधिकारी नहीं आते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल को बुलाया जाता है लेकिन जेडीयू कोटे से किसी मंत्री को नहीं बुलाया जाता। यह तो प्रशासकीय मामला हो गया, तो विरोधी टिप्पणी कर रहे हैं, बेचैनी नहीं ना होगी? महागठबंधन है तो क्या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकार नहीं था कार्यकर्ता संवाद यात्रा में जाने का? सीपीएम को नहीं, सीपीआई को नहीं, माले को नहीं, एकला चलो रे। माननीय तेजस्वी यादव जी को ही था। जो राजनीतिक सरोकार के विषय पर लोगों को एकजुट नहीं रख सकता है वह दूसरे पर उंगली उठाते हैं। अरे नीतीश कुमार जी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि नीतीश कुमार जी योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के नतीजे यह आ रहे हैं कि अभी जहानाबाद में जो कार्यक्रम हुआ, वैसा पोखर देखा था? जहानाबाद में कोई पोखर देखा था? वैसा तालाब, कितना शानदार तालाब बना है। सार्वजनिक कुआं का निर्माण नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। अब कुछ लोग को दिखाई नहीं पड़ता है तो पूर्वोत्तर भारत का आई इंस्टीट्यूट खुलवा दिया आईजीएमएस में, एकदम 5 रुपया में रसीद कटाइए, इलाज कराइए। सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर कुछ दिन बाद अपनी राजनीतिक जो करियर है वो शुरू करने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टी शुरू हो रही है, लेकिन उनका ये बयान भी सामने आया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी कानून खत्म करेंगे। और साथ ही साथ कैसे देखते हैं उनकी इस पार्टी? बिना विलंब किए हुए प्रशांत किशोर जी, एकदम आप जहाँ पर रहते हैं हवेली में, उस हवेली के बगल में ही है जीडी वीमेंस कॉलेज। वहाँ पर एक बैनर लगाइए कि शराबबंदी खत्म करने का हस्ताक्षर अभियान हम शुरू करेंगे और इसकी शुरुआत आदरणीय प्रशांत किशोर जी करेंगे। बेटियां स्वागत के लिए बेचैन हैं आपके। जरा जाइए, हस्ताक्षर अभियान कॉलेज के बाहर शुरू करिए, कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इतना शानदार स्वागत आपका करेगी जब शराबबंदी खत्म करने की बात करिएगा कि राजनीति करना पीढ़ी दर पीढ़ी भूल जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार साहब। कहा कि शराबबंदी खत्म करने की बात अगर पीके करते हैं तो जेडी वुमेन्स कॉलेज के बाहर एक बार बैनर लगा के देखें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वहीं ये साफ कहा कि विपक्ष सवाल जरूर खड़ा कर रहा है लेकिन एनडीए में सारी चीजें ऑल इज वेल है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।